पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। एक समय व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती, जो प्रयागराज में त्रिवेणी तीनों मिलती हैं, अब वो भी विलुप्त हो गई, पर अभी भी सैटेलाइट से देखते हैं लोग, तो उसकी धारा अभी भी जो है हिमालय से और पंजाब से होते हुए अभी भी पृथ्वी के अंदर दिखाई देती है कि यहाँ पर कोई नदी प्रवाहित होती है। तो सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि एक गौरैया का जोड़ा, गौरैया भी विलुप्त हो रही है। एक कलयुग किसको किसको न विलुप्त कर दे, एक दिन हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए जो समय मिला उसमें कुछ भगवत चर्चा, भगवत आराधना कर लें। गौरैया का एक जोड़ा, गौरैया आप लोग गांव में पहले देखे होंगे, अभी भी यदा कदा दिखती होगी। दो बैठे हैं, उसने अंडे दिए, अंडे को कुछ समय के अंतराल पर फोड़ा, उससे लाल लाल चोंच वाले बिल्कुल चूजे जो होते हैं, बिल्कुल बड़े सुकोमल होते हैं, आंख भी उनकी बंद रहती है, दो ठो निकले। इतना कष्ट होने के बाद गौरैया न उसका जोड़ा, दोनों जाते हैं बाहर, उड़ करके जाते हैं, चोंच में कुछ जो है कहीं से कुछ लाते हैं और फिर उसके चोंच में जो है उसको खिला रहे हैं। व्यास जी ये कई दिनों से देख रहे हैं, देखते देखते विचार करने लगे, चिंतन करने लगे। बड़े अच्छा विचार है। उन दोनों पक्षियों का ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम देख करके और चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि तिरश्चामपि यत् प्रेमा पुत्रे समभिलक्ष्यते किं चित्रं यन्मनुष्याणां सेवा फलमभीप्सिताम् किमेतौ चटकौ चास्य विवाहं सुख साधनं विरच्य सुखिनौ स्यातां दृष्ट्वा वध्वा मुखं शुभम। क्या इनकी वृद्धावस्था, बुढ़ापे में ये दोनों जो बच्चे हैं, ये इन दोनों जोड़ों की सेवा करेंगे? इतना कष्ट उठाते हुए ये जन्म देने के बाद स्वयं ना खा करके अपना खाया हुआ वो उसको खिला रहे हैं। क्या आगे चलकर ये जब बड़े होंगे और ये वृद्ध हो जाएंगे तो ये पक्षी इनके अपने बूढ़े माता पिता की ऐसे ही सेवा करेंगे, इनको भी खिलाएंगे? ऐसा चिंतन कर रहे हैं। क्या इनका ये गया धाम में पिंडदान करेंगे? क्या इनके लिए नील वृषभ छोड़ेंगे? क्या इनकी उन्नति के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे? क्या रोगावस्था में, मरण काल में भूमि सैया पर पड़े हुए इनको भगवान नाम का ये लोग उच्चारण करेंगे? आखिर आतुरे मृत्यु काले पी भूमि सैयागतो नरः, या नहीं करेंगे? इनको ऐसे ही तड़प तड़प के कफ से, विभिन्न रोगों से जीर्ण होकर के मरना पड़ेगा। तब इनके द्वारा इतना किया हुआ प्रयास किस काम का? और अगर करते हैं तो मेरी कोई संतान नहीं है, तो फिर मेरी सेवा नहीं होगी, तो मेरी ये तपस्या फिर किस काम की? इस तरह से उन जोड़ों को देख करके व्यास जी महाराज के अंदर भी एक पुत्र की कामना जाग आई कि मैं भी एक पुत्र प्राप्त करूं।
एवं बहुविधां चिंतां कृत्वा सत्यवती सुतः, सत्यवती सुतः, सत्यवती के पुत्र ने ऐसा बहु प्रकार का चिंतन करके और लंबी गर्म श्वासें भरते हुए खिन्न मन से और वही सोच विचार करके तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। मन में विचार करने लगे, मैं किसकी तपस्या करूं? पुत्र की कामना है, किस देवता का आराधना करूं? गणेश जी की करूं, सूर्य भगवान की करूं, कार्तिकेय भगवान की करूं, इंद्र ब्रह्मा इत्यादि। क्योंकि सकाम तपस्या करना, एक होता है निष्काम, एक होता है सकाम। जिस आपकी पूजा कर तपस्या करने के बदले में आप उस भगवान से कुछ चाहते हैं,